यू आर वेलकम इन आवर चैनल। हमने पिछले बार JEE यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके मेन एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिटेल मालूमात आपके सामने दी थी। अब इस वीडियो में JEE एडवांस के बारे में कुछ मालूमात आपको दे रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम है JEE एडवांस, इसको जो है NTA द्वारा IIT के किसी एक जोन को कंडक्ट करने की हर साल जिम्मेदारी दी जाती है। जो IIT के टॉप कॉलेजेस हैं उनमें IIT रुड़की, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, ये जो टॉप 7 कॉलेजेस हैं इंडिया में IIT के, इनमें से एक कॉलेज को जो है यहाँ पर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। इस एग्ज़ाम में जो JEE मेंस में बच्चे, जो 10 लाख 11 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं JEE मेंस का, उनमें से 2.50 लाख यानी 2.5 लाख बच्चे जो है हर साल JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। उसी तरह दूसरा और एक क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया ये है कि वो जो 2.5 लाख बच्चे जो JEE मेंस में क्वालिफाई हुए हैं JEE एडवांस के लिए, उनका HSC का जो टोटल एग्रीगेट है वो कम से कम जो है 75 होना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा 75% HSC में मार्क्स लाता है और वो जो उसकी रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक AIR जिसको कहते हैं, वो अगर 2.5 लाख के अंदर है, तो ऐसे सारे बच्चों को जो है ये JEE एडवांस का एग्ज़ाम देने की जो है यहाँ पर मौका मिलता है। उस एग्ज़ाम को वो अपीयर हो सकते हैं, उसके वास्ते वो एलिजिबल होते हैं। JEE एडवांस, दिस एग्ज़ाम इज़ कंपैरेटिवली टफर दैन JEE मेन एग्ज़ाम। JEE एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो JEE मेन से ज़्यादा टफ होता है, मुश्किल होता है। इसका जो क्राइटेरिया है उसी तरह जिस तरह हमने JEE मेंस में देखा था कि 11-12 का PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, इसके ऊपर ही जो है एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन जो है वो जो मेंस का जो एग्ज़ाम था उससे जो है इस एडवांस की जो लेवल है वो ऊंची होती है। इसका जो है लेवल थोड़ा टफ होता है JEE मेन से JEE एडवांस का। हम जो है इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 2.50 2.5 लाख बच्चे जो क्वालिफाई हुए थे 2023 में JEE एडवांस के लिए, उन 2.5 लाख में से सिर्फ 1,80,000 बच्चों ने ही ये एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है क्वालिफाई होते हुए भी इस एग्ज़ाम को अपीयर नहीं होते, क्योंकि इसकी लेवल थोड़ी उस एग्ज़ाम से मेन से जो है थोड़ी टफ होती है। उसी तरह जो है इस एग्ज़ाम में प्रीवियस 2 इयर्स स्टूडेंट ही जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिस तरह जो है मेंस को जो है प्रीवियस 3 इयर्स एलिजिबल थे, लेकिन यहाँ पर जो है प्रीवियस 2 इयर्स जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसा कि 2024 में अगर किसी को एग्ज़ाम देना है तो उसमें 23 और 24 2 साल के बच्चे जो है जिन्होंने 2023 में और या फिर 2024 में HSC एग्ज़ाम क्लियर किया है 75% मार्क के साथ, ऐसे ही बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में डबल ड्रॉप, 2 बार जो ड्रॉप लिए हुए बच्चे होते हैं वो इस एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं है। सिर्फ जो है एक ड्रॉप इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। जो बच्चे ने सिर्फ एक ड्रॉप लिया है या रेगुलर जो बच्चे हैं वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, डबल ड्रॉप वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उसी तरह ये जो एग्ज़ाम है वो मेंस की तरह 2 बार साल में नहीं होता है, बल्कि साल भर में सिर्फ एक बार ये जो है JEE एडवांस का एग्ज़ाम लिया जाता है, और वो है हर साल जो है जून के महीने में एग्ज़ाम होता है। जिस तरह हमने देखा कि मेंस में जो है एक पेपर था 300 मार्क का, लेकिन जो है यहाँ पर एडवांस में 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, और एक ही दिन एग्ज़ाम होता है। 3-3 घंटे के 2 पेपर जो है बच्चों को एक ही दिन में देना पड़ते हैं, और 2 पेपर के बीच में सिर्फ 2 घंटे का गैप्स होता है। इसके लिए जो है अलग से जो है स्ट्रेटेजी बनाना पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर बर्डन आता है। इस बर्डन को किस तरह जो है बच्चे ने हैंडल करना चाहिए, इसका भी एक प्लान है, एक स्ट्रेटेजी है, जिसके ऊपर हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है उसके जो है एक ही दिन में आपको 3-3 घंटे के 2 पेपर देना पड़ते हैं।
जिस तरह जो है यहाँ पर मेंस जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था, उसी तरह जो है एडवांस भी जो है कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो है लैंग्वेज ऑफ आंसर सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में आप आंसर दे सकते हैं। इसमें जो है आप सिर्फ इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं। जिस तरह मेंस के अंदर आपको रीजनल लैंग्वेज भी अलाउड किए गए थे, लेकिन अब जो है इस एग्ज़ाम में जेईई एडवांस एग्ज़ाम में रीजनल लैंग्वेज अलाउड नहीं होते हैं। बच्चों को सिर्फ जो है इंग्लिश या हिंदी, ये 2 ही लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना पड़ता है। जेईई एडवांस के पेपर पैटर्न के ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो हमको ये बात समझ में आती है कि ये जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है जेईई एडवांस का, वो 3 तरीके से जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें 3 तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। एक जो है MCQS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एक सवाल उसके नीचे जो है 4 जवाब, उसमें से कोई एक जवाब जो है सही होता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा जो तरीका है वो MSQS मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, एक सवाल नीचे 4 जवाब, उसमें से एक सवाल कभी जो है एक जवाब सही है, कभी 2, कभी 3, कभी पूरे 4। इस तरीके से जो है जितने भी जवाब सही है उनको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसको जो है MSQS मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। उसी तरह तीसरा जो तरीका है वो न्यूमेरिकल आंसर का है। एक सवाल नीचे कोई जवाब नहीं है, आपको जो है उसका कैलकुलेशन करके जो नंबर आ रहा है, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, जितना भी नंबर आएगा वो नंबर आपको वहाँ पर टाइप करना पड़ता है। इसको कहते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। तो इस तरीके से 3 तरीके से जो है यहाँ पर इस जेईई एडवांस के पेपर में जो है क्वेश्चन होते हैं। उसी तरह जो है हर साल जो है कुछ ना कुछ चेंजेस इसके अंदर, इस एग्ज़ाम के अंदर आते रहते हैं। स्टूडेंट ने जो है जो क्वेश्चन पेपर उनको मिलता है उसको पहले रीड करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, उसको पहले जो है अंडरस्टैंड करके फिर जो है उसको जो है उसके आंसर देना चाहिए। इस तरीके के जो है स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं। उसी तरह इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट की एक्यूरेसी चेक की जाती है। टेस्टिंग में जो है एग्ज़ाम में एक्यूरेसी टेस्ट होती है, उसी तरह स्पीड टेस्ट होती है, और प्रेशर बच्चा किस तरह हैंडलिंग करता है, हैंडलिंग प्रेशर, जो प्रेशर में आने के बाद जो है वो किस तरह जो है उस डिसीजन लेता है, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रेशर के अंदर कैसी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ों को जो है जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में चेक किया जाता है। इस तरीके से जो है एग्ज़ाम होता है। जेईई एडवांस इस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो जेईई मेंस से थोड़ा हाई होता है। जैसे कि जेईई मेंस का लेवल ये था तो एडवांस का उससे हाई रहेगा, डबल से जो है मुश्किल सवालात, हाई लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। इसी तरह जो है हर सवाल जो है अपने आप में एक नया सवाल होता है। बच्चा जब वो सवाल पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ एक नया सवाल वहाँ पर उसके सामने आया है। अब इस तरीके से जो है एकदम न्यू क्वेश्चन को वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है, किस तरह उसको हैंडल करता है, वो ही टेस्ट जो है इस एग्ज़ाम में ख़ास तौर पर लिए जाती है। ये एग्ज़ाम से जो है IIT कॉलेज, मेनली जो है एग्ज़ाम से IIT कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके जो है ऑल इंडिया लेवल पर मोटी देखी जाए तो जो है 20,000 सीट है। इन 20,000 सीट के लिए एग्ज़ाम होता है, प्लस अदर जो हाई लेवल के कॉलेज है उनके जो है तकरीबन 10,000 सीट है। इस तरीके से 20,000 और 10,000, इस तरीके से जो है 30,000 30,000 जो है स्टूडेंट मोटा मोटी हम देखेंगे कि इसमें सेलेक्ट होते हैं। और जो रह गए हैं 2.5 लाख में से 30,000 सेलेक्ट हो गए, और जो रह गए हैं वो खाली नहीं रहते हैं, जबकि उन्होंने जो है जेईई मेंस क्वालिफाई किया होता है। उस मेंस के जो AIR है और इंडिया रैंक है, उसके हिसाब से जो है उनको NIT के और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन उनको वहाँ पर मिल जाता है। इस तरीके से जो है हम देखेंगे कि IIT कॉलेज में अगर कोई भी IIT कॉलेज में अगर कोई भी सीट आपको लेना है तो सेफेस्ट स्कोर जो है वो 50% है इस एग्ज़ाम में। जो बच्चे ने 50% मार्क लेकर आया है इस जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में, तो वो उसको जो है कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन IIT कॉलेज में मिल जाता है, एक सेफ स्कोर है। और उसी तरह अगर हाई लेवल के, अच्छे लेवल के, जिस तरह टॉप लेवल के IIT कॉलेज है, जैसे IIT मुंबई है, IIT रुड़की है, इस तरीके से जो है खड़गपुर है,
और मद्रास है, इस तरीके के जो IITs है, यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है और अच्छे कोर्स में, अच्छे ट्रेड में, अच्छे फैकल्टी के अंदर आपको जो है एडमिशन लेना है, तो 70 से 80% मार्क जो है वहाँ पर इस एग्ज़ाम में, जे एडवांस एग्ज़ाम में लेना स्टूडेंट को ज़रूरी होता है। JEE एडवांस से जो कॉलेजेस हमको मिलते हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर जो है JEE एडवांस के तहत जो है एडमिशन हमको मिल सकता है। उसमें जो है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 23 कॉलेज, 23 कॉलेज ऑफ IITs एंड सेकेंड कॉलेज इज IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। उसी तरह थर्ड IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। उसी तरह IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद IIPE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। उसी तरह RGIPT राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। इस तरीके के सारे कॉलेज में जो 20,000 प्लस 10,000 के जो सीट है वो इन सारे कॉलेज में होते हैं। जिस तरह हमने देखा कि अभी जो है इसरो ने चंद्रयान भेजा है चांद पर, उसमें जो लोग साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, जिन लोगों ने इसरो की जो टीम है वो ज़्यादातर JEE एडवांस क्वालिफाइड टीम होती है। और JEE एडवांस क्वालिफाई करने के बाद जो स्टूडेंट IIT में और IISc बैंगलोर और जो दूसरे कॉलेज जो अभी हमने गिराए हैं उन कॉलेज में जिनको एडमिशन मिलता है, तो इसरो जो है इन सारे कॉलेजेस में जाकर वहाँ के जो टॉप के स्टूडेंट है जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करता है और उनकी एक टीम जो है इसरो में होती है। जिस तरह इंडिया ने जो है हमने देखा कि इंडिया का नाम जो है पूरे दुनिया में हुआ है। चंद्रयान जो है, चंद्रयान 3 जो है हमारा वहाँ पर जाकर काम कर रहा है और चांद से जो है सारे रिसर्च कर और फोटोग्राफी करके यहाँ पर ज़मीन पर भेज रहा है। और हमारे साइंटिस्ट जो है पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो है कितना पावर है हमारे बच्चों में। इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। सभी बच्चों से और पेरेंट और टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एग्ज़ाम के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। JEE मेंस और एडवांस एग्ज़ाम के थ्रू जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। इसकी अच्छी स्टडी करके जिन बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इंटरेस्ट है उनको जो है इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। उनके पेरेंट ने और टीचर ने भी जो है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उसी तरह मैं आखिर में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल में हम अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अलग अलग करियर्स के लिए जो है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए वीडियोज़ ला रहे हैं। हमारे इस चैनल को बहुत ब्रॉड तरीके से लोगों तक पहुँचाइए। इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।